डियर स्टूडेंट्स, वीवीटी पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था वीवीटी के पोस्टुलेट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। अब वीवीटी पार्ट 2 में हम आपके लिए लाए हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, इसे आप मन लगा करके समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्सेस दो प्रकार के होते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में पहला एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे CONH3 होल 6 Cl3। इसका IUPAC नेम होता है हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसमें सेंट्रल मेटल आयन CO है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। 27 का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। (3D7) 4s2 और आगे 4 की बिल्कुल वैगेंट होगा। थ्री डी में 7 इलेक्ट्रॉन को करेंगे। फोर एस में 2 और ये 4p। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर है +3। कैसे आती है? जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं उसकी CO मान लेते हैं। CO की ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं। अमोनिया न्यूट्रल एलिमेंट है, इसकी 0 हो जाएगी। Cl की -1 होती है और -3 = 0, तो X = हो जाएगा +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर है +3, CO3+ = 3+ का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। टू इलेक्ट्रॉन 4s से कम करो, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से कम करो, तो 3d6 हो जाएगा 6। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्राउंड स्टेट का। अब इस कॉम्प्लेक्स का जब मैग्नेटिक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि यह एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये एक प्रतिचुंबकीय जटिल यौगिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि यौगिक निर्माण के समय 3d के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। It means due to complex formation 3d electrons get paired। तो ये सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर जाएंगे। जब पेयरिंग कर जाएंगे तो क्या होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 3 ऑर्बिटल में और 2d ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? वैकेंट। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा
क्या होगा, D2sp3। तो इसमें हम D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। डायामैग्नेटिक होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई और ये 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में ही फिल हो गए, 2 d ऑर्बिटल वैकेंट हो गए। एक्साइटेड स्टेट। वीवीटी का पहला मेन पॉइंट ये कहता है कि सेंट्रल मेटल आयन अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर वैकेंट ऑर्बिटल्स करने के लिए अवेलेबल रहता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो सेंट्रल मेटल आयन 6 ऑर्बिटल वैकेंट करेगा। देखिए 6 ऑर्बिटल वैकेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल खाली हो गए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और 6 वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये 3 ऑर्बिटल अलग कर दिए और 6 ये हो गए 6 वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या काम करेंगे, ये 6 वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 लिगैंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। 6 लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करेंगे और बनाएंगे 6 उप सहसंयोजी आबंध, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। एक बार स्टार्टिंग से देखिए, हमें इसकी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर। तो हम कहेंगे इसमें सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 3d7 4s2, आगे 4p बिल्कुल वैकेंट। ये इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है इसमें +3। +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से कम कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से कम कर दो, 3d6 बचा। अब इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ये एक प्रतिचुंबकीय जटिल यौगिक है। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय 3d के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और 2d ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। इसमें D2sp3 संकरण होता है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और बनते हैं 6 रिक्त D2sp3 संकर कक्षक, जो 6 लिगैंड के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, और इस प्रकार CO एंड 6NH3 के बीच 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है, जिसे इस प्रकार शो कर सकती है।
और इसका नेम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ऑफ CuNH3 होल 6 Cl3। तो इसमें 6 लिगैंड NH3 एंड सेंट्रल मेटल आयन के बीच 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, 1 2 3 4 5 6। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है और इसे हम इस प्रकार शो कर सकते हैं। अब इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में इनर n-1d ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं। इनर n-1d का मतलब क्या है? n-1d ऑर्बिटल, यानी n की वैल्यू है 4, तो n-1 क्या हो गया? 3d। तो इसमें अंदर वाले d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अंतः कक्षक जटिल यौगिक। और इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्पिन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं, इसलिए इसे बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें स्पिन की पेयरिंग हो गई। तो इसे अंतः कक्षक जटिल यौगिक, निम्न प्रचक्रण जटिल यौगिक और प्रचक्रण युग्मित जटिल यौगिक भी कहते हैं। ये रहा एक एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल है K4FeCl का होल 6। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का सेकंड एग्जाम्पल K4FeCl होल 6। इसका IUPAC नेम है पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर इसमें आएगी 2। कैसे आएगी 2? K की +1 होती है, 4 है +4। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इक्वल टू x और Cl की -1 होती है, 6 है, तो -6 इक्वल टू 0। तो x 6 में से 4 गया 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हो गया +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी सेकंड है इसमें। अब Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 4p बैकिंग। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Fe की +2 है, इसका मतलब है कि 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, 3d में 6 बचे। अब हम देखेंगे इसका मैग्नेटिक स्टडी क्या है। तो जब इसका मैग्नेटिक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये डायमैग्नेटिक है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स निर्माण के समय 3d के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा दो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जब पेयरिंग हो जाएगी तो ये 3 ऑर्बिटल में आ जाएंगे और 2 d ऑर्बिटल वैकेंट हो गए, खाली हो गए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 और 6 वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए, जो 6 लिगैंड Cl- के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ, भरे हुए कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे और इस प्रकार Fe और 6 Cl- के बीच 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। इस तरह से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। सेंटर में Fe रखेंगे
और 6Cn 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ देंगे। टू 3 4 5 and 6 4K प्लस और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 4 नेगेटिव और इस स्ट्रक्चर का नेम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये K4FeCN का होल 6 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है। इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है और ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसे भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में इनर n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें अंदर वाले d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए। पहला CONH3 होल 6 Cl3 और दूसरा K4FeCN होल 6। अब इसी में एक एग्जांपल और है जो इनर ऑर्बिटल है लेकिन वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, वो है K3FeCN होल 6। इसमें Fe की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगी +3। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी +3। इसका मतलब इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से कम कर दो, तो 3d5 बचा। अब ये भी इनर ऑर्बिटल है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएंगे। जब 5 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप कराएंगे तो एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी D2sp3 ही होगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसी तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वैकेंट और जो 6 लिगेंड के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ K3 है तो यहाँ 3K पॉजिटिव हो जाएगा और इस पर चार्ज आ जाएगा 3 नेगेटिव। इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही होगी और ये भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में इनर n-1d ऑर्बिटल पार्ट ले रही है। ये आउटर ऑर्बिटल है, n की वैल्यू 4 है और n-1 की वैल्यू होती है 3। तो जब हाइब्रिडाइजेशन में अंदर वाले d ऑर्बिटल पार्ट लेते हैं तो उसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हिंदी में कहते हैं अंतः कक्षक जटिल यौगिक। अब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका नेचर होता है पैरामैग्नेटिक और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है 1.732 बोहर मैग्नेटॉन। ये कैसे आती है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फार्मूला होता है μs √n × n+2, जहां n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, n की वैल्यू 1 लगा दो तो μs की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 3 √3 और √3 की वैल्यू होती है 1.732 और इसकी यूनिट होती है Bm बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 1.732 आती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को, इस अंतः कक्षक जटिल यौगिक को हम पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये रहे एग्जाम्पल आपके 3
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है COF6 3 नेगेटिव। इसका IUPAC नेम है हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्टेट थर्ड आयन। इसमें सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट है, एटॉमिक नंबर 27 4s2 3d7। इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे +3 आएगी। x F की -1 होती है, 6 है तो -6, ऊपर जितना चार्ज होता है वो इक्वल टू में जाता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा +6 -3 इक्वल टू +3। CO3 पॉजिटिव, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 3d का 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 3d में 6 बचा। अब हमें ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करानी है या पेयरिंग नहीं करानी है। तो इस कॉम्प्लेक्स आयन का जब मैग्नेटिक स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि ये एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ये एक अनुचुंबकीय जटिल आयन है। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स आयन के निर्माण के समय 3d के इलेक्ट्रॉन अप्रभावित रहेंगे, अनइफेक्टेड रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये ऐसे ही बने रहेंगे क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। तो इसमें अब हमें 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे, हमारे पास ये 4 तो है ही, आगे 4d बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो हम 4d के 2d ऑर्बिटल यूज कर लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 और बनेंगे 6 वैकेंट sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो 6 लिगेंड के फुली फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे और बनाएंगे सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड के बीच 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, चाहे हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो या sp3d2 हो, स्ट्रक्चर का नेम ऑक्टाहेड्रल ही रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं। हम इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में बाहर वाले d ऑर्बिटल आपने यूज किए हैं, आउटर एंड d ऑर्बिटल आपने हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए हैं, y-n-d कक्षक संकरण में प्रयोग किए हैं, इसलिए इसे बोलेंगे आप y कक्षक जटिल यौगिक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसे हम उच्च प्रचक्रण जटिल यौगिक भी कहते हैं क्योंकि प्रचक्रण के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसे प्रचक्रण मुक्त जटिल यौगिक आयन भी कहते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में 3 एग्जांपल आपको बताए मैंने, CONH3 Cl3 K4FeCN6 K3FeCN6 और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में COF6 3 नेगेटिव। इसके अलावा आप इसके कुछ और एग्जाम्पल लेकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे FeH2O6 3 पॉजिटिव, ये भी एक पैरामैग्नेटिक आयन है, एक अनुचुंबकीय आयन है, इसमें भी sp3d2 संकरण होता है और ये भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या y कक्षक जटिल यौगिक है। इसके अलावा FeF6 3 नेगेटिव, ये भी एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, बस हमें कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए इनर ऑर्बिटल का और आउटर ऑर्बिटल का। ये टॉपिक 12th क्लास में उप सह संयोजन यौगिक में यूनिट 5 है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री।
उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा बीएससी क्लासेस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।